हेलो वाटर फ्रेंड्स, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप सेकेंड ईयर में फेल हो चुके हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लिए फॉर्म आ चुका है। उस फॉर्म का नाम है बैक पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ या उससे एफिलेटेड किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो यह फॉर्म सिर्फ आप लोगों के लिए। एमजी के मैंने बहुत से स्टूडेंटों को बेमतलब का फेल कर दिया और हंगामा करने के बाद उन्होंने एक फॉर्म रिलीज किया है और जिस फॉर्म का नाम है बैक पेपर। जी हाँ, आप बैक पेपर का फॉर्म भर करके पास हो सकते हैं। फॉर्म भरने से पास नहीं हो सकते, आपको फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम जो कि 1 महीने के बाद ही होगा, फॉर्म के लास्ट डेट के बाद। तो आप फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए और उसके बाद पास हो सकते हैं। तो एमजी के के चुतिया से परेशान बच्चे ने किया हंगामा, यानी बच्चों ने किया हंगामा, जिसके बाद से फॉर्म आ गया जिसका नाम है बैक। तो अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप ये फॉर्म भर लीजिए। और फॉर्म कैसे भरें, एक एक स्टेप में आपको बताने वाला। 2-4 आपको डाटा देना पड़ेगा, यानी कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। कुछ ही डाटा आपको फिलअप करना है, जिसके बाद से आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म को निकलवाना है और कॉलेज में जाकर सबमिट करना है और पैसा उनके मुंह पे दे देना है, यानी कि आपको पैसे भी देना है फॉर्म जमा करते वक्त। तो चलिए एक एक स्टेप सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरे दिए हुए लिंक के थ्रू आपको जाना पड़ेगा और ये आप एमजीकेपी के साइट से भी जा करके इस लिंक को, यानी कि आप एमजीकेपी के साइट से जा करके डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं लिंक देता हूँ, आप डायरेक्ट जा करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप मेरे लिंक पे आ गए हैं तो फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे कोर्स। दोस्तों, आपको जैसे मेरे दिए गए लिंक पे अगर आप आएंगे तो नीचे 3 लाइनें बनी होंगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा फिल न्यू फॉर्म पे। फिल न्यू फॉर्म पे आएंगे तो अर्ली बैक इम्प्रूवमेंट करके आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट करना है। तो इनरोलमेंट डाटा जो भी आपको फिट करना है, तो पहले बात तो जैसे आप यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप में सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा यूजी अर्ली बैक, यूजी अर्ली इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट का भी ऑप्शन देते हैं यहाँ पे बैक इम्प्रूवमेंट का। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट है वो यूजी अर्ली बैक का फॉर्म भरेगा। इम्प्रूवमेंट का भी सेम प्रोसेस ऐसे ही, यानी कि फेलियर को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है, सिर्फ फेलियर स्टूडेंट बैक ही दे सकते हो। तो बैक आप सेलेक्ट कीजिए। बैक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप अपना जो भी आपका कोर्स है सेकंड ऑप्शन में कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा। फिर एग्ज़ाम टाइप में, यानी सॉरी एनरोलमेंट आपको यहाँ पे थर्ड में सेलेक्ट करना है। एनरोलमेंट नंबर आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भर लेना है, आपके पापा का नाम या मम्मी के नाम जो भी है आप फिल कर लीजिएगा। और आप इस कोर्स में कब एडमिशन, यानी कि अगर सेकेंड ईयर स्टूडेंट है तो 2021 होगा ऑब्वियसली है, तो 2021 भरना है आपको। 2021 भरने के बाद दोस्तों कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ाइए। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको आपका यानी कि नाम होगा, आपके मम्मी पापा का नाम, आपका कोर्स, आपका यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे और प्रोसीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। प्रोसीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आप आगे करेंगे उसके बाद आपका पूरा इंटरफेस खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत लोगों का फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है। कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, यानी कि कुछ ऐसा आ रहा है। तो टेंशन ना लें दोस्तों, कुछ टाइम बाद आप ट्राई कीजिएगा, हो सकता है फॉर्म फिलअप हो जाए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा समस्या आएगा तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और भी कुछ समस्याएं आ रही वो भी दूर हो जाएंगी हमारे दिए हुए नंबर के से। तो चलिए दोस्तों, आगे फॉर्म हम लोग फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रोसीड फॉर्म करेंगे दोस्तों तो कुछ आपको इस तरह इंटरफेस दिखेगा, आपका पूरा डाटा दिखाएगा वहाँ पे। फिर आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा और एड्रेस देने के बाद दोस्तों जो भी यहाँ पे बेसिक जानकारी है, कुछ डाटा आपको बस फिल करना है। बाकी आपका जो डाटा वहाँ पे फिल रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना। हाँ, मीडियम यहाँ पे आपको पेपर का सिलेक्ट करना, आप किस मीडियम में देना चाहते हो। दोस्तों मीडियम अगर हिंदी इंग्लिश गड़बड़ी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आप जिसमें चाहो उसमें लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मैक्सिमम मार्क और ऑब्टेन मार्क भरना है। मैं आपको एक बार और बता दूँ, मैक्सिमम मार्क यानी कि आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट तो बेसिक ये बात है कि 600 का मार्क्स होता है, टोटल 600 का पूर्णांक होता है। अगर किसी का अदर सब्जेक्ट होगा या कुछ और होगा तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो आपका मैक्सिमम मार्क होगा आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। यानी कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है तो सेकेंड ईयर में आपका टोटल सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क क्या वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद आपने कितना मार्क्स टोटल पाया है सेकेंड ईयर में, यानी कि टोटल मार्क्स आप कितना पाए तो यहाँ पे ऑप्टेन मार्क में फिल कर देना है। इतना भरने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मैं बता दूँ बैक का यहाँ पर दोस्तों फॉर्म भरा जा रहा, तो हो सकता है स्टूडेंट की कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया हो, कुछ ऐसा स्टूडेंट होंगे जो मैक्सिमम सब्जेक्ट में फेल होंगे, 1 ही 2 सब्जेक्ट छोड़ करके वो हुए होंगे। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट में आप बैक का फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ,
तो एक बात और बता दूँ, जितने भी स्टूडेंट यानी कि जो जिस सब्जेक्ट में फेल है बस वही सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करें, ज़्यादा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। यानी कि जिस पेपर में आप फेल हो, और पेपर तो वैसे तीन ही सॉरी सब्जेक्ट तो वैसे तीन ही होते हैं, लेकिन पेपर आप जिस भी पेपर में फेल हो उस पेपर को आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो अगर पूरे में फेल हो तो पूरा सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर राष्ट्रगौरव इन्वायरमेंट में अगर आप पास हो तो ये सेलेक्ट नहीं करना है आपको। अगर आप पास हो अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। आप 20 KB तक रिसाइज कर सकते हो गूगल पे जा करके, फ़ोटो रिसाइजर 20 KB ऐसा लिख करके वहाँ पे कोई वेबसाइट आएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, फ़ोटो को रिसाइज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद फॉर्म को आगे दोस्तों बढ़ा लेना है। फॉर्म को आगे जैसे आप बढ़ा लेंगे तो उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इस फॉर्म को निकलवाना है और कॉलेज में ले जाके जमा कर देना है। और पैसा वो पेपर के अकॉर्डिंग आपका पैसा मांगेंगे। हर कॉलेज में पैसा दोस्तों अलग अलग लगता है, तो मैं यहाँ पे पैसे नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी आ जा रही है, कोई त्रुटि आ जा रही है, जैसे कि मैक्सिमम मार्क या ऑप्टेन मार्क में कोई गलती कर दी है, या आपका फॉर्म ही नहीं, आपका सब्जेक्ट ही नहीं शो कर रहा है, तो भी आप इन दिए गए 4 नंबर पे आप कॉल कीजिए। और 10 से 4 के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर ये सभी नंबर बिजी आता है तो कुछ टाइम बाद आप ट्राई कीजिएगा, या ट्राई करते रहिएगा। जब भी आपका लग जाएगा आप अपना इन्फॉर्मेशन इनको बताइएगा, तो ये आपका समाधान कर देंगे और आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। या फॉर्म अगर दिक्कत हो गई है तो आप अपना फॉर्म नंबर बताइएगा, ये आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परीक्षा विभाग का हेल्पलाइन नंबर है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।